नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। बड़ी खबर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें उत्तराखंड में आई आपदा की लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं और बड़ी खबर है, सीएम त्रिवेंद्र रावत वापस देहरादून पहुंच गए। थोड़ी देर में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। चमोली हादसे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। देहरादून वापस पहुंच गए वो, मौके का जायजा लेकर, रेस्क्यू ऑपरेशन देखकर, निर्देश देकर वहां पर अधिकारियों को, सुरक्षा कर्मियों को, बचाव दल को वापस देहरादून पहुंच गए। विनोद कुमार हमारे साथ हैं। विनोद, क्या अपडेट है आपके पास? जी राजेंद्र, देखिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जोशीमठ के जो हवाई दौरा था उनका, उसके बाद निरीक्षण घटना स्थल का करके वो देहरादून पहुंच चुके हैं। अब थोड़ी देर बाद में मुख्यमंत्री सचिवालय में कंट्रोल रूम का निरीक्षण करेंगे, क्या क्या अपडेट है वो सारी जानकारी लेंगे और उसके बाद में करीब 5:30 बजे मुख्यमंत्री सचिवालय मीडिया सेंटर में एक प्रेस वार्ता करेंगे, तमाम जानकारी देंगी और क्या क्या वो निरीक्षण के दौरान क्या क्या उन्होंने देखा है, तमाम वो पूरे मामले को लेकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, तमाम जानकारी देंगे। लेकिन अब लगातार जिस तरह से राहत की खबर राजेंद्र ये है कि जिस तरह से सुबह का जो तीव्र गति थी पानी की और बाढ़ जैसी स्थिति जरूर बन रही है, तो अब पूरी स्थिति अंडर कंट्रोल है। वो अब राहत की खबर ये है, लेकिन इतना है कि पूरे जो भी ऐसे स्थान थे जहां पर जो लोग जिन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया था, या फिर हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो या ऊपरी जितने भी इलाके हैं, वहां पर अभी अलर्ट है और तमाम जितनी भी टीमें हैं उनको तैनाती दी गई है। और एक सबसे बड़ी दिक्कत एसडीआरएफ की टीमों को सामने ये आ रही है कि जो मलबा है, मलबे में दलदल होने के कारण रेस्क्यू अभियान तेज गति से नहीं चल पा रहा है, तो इस वजह से दिक्कत जरूर आ रही है। लेकिन अभी 10 से ज्यादा शवों को निकाल लिया गया है और ऐसे में करीब अभी 150 से ज्यादा ऐसे मजदूरों के शव हैं जो मलबे के नीचे दबे बताए जा रहे हैं, जिसके चलते एसडीआरएफ और तमाम अन्य सेना हो या फिर आईटीबीपी हो, उसके जवान लगे हुए हैं। विनोद, मौसम विभाग का क्या प्रेडिक्शन है आज रात के लिए, कल के लिए, आने वाले कुछ दिनों के लिए? जी राजेंद्र, देखिए पूरे स्टेट की अगर बात करें तो मौसम विभाग ने अभी एक आशंका जताई है कि आने वाले 5 दिनों तक मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। ये जरूर गनीमत है और ये मेहरबानी भी समझे कि मौसम अभी फिलहाल साफ है और जरूर जो ऑपरेशन, एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, आईटीबीपी का हो, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और तमाम जितने भी प्रशासनिक टीमें हैं उनके माध्यम से ऑपरेशन चल रहा है। तो जी विनोद, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मौसम विभाग कह रहा है कि आने वाले 5 दिनों तक मौसम बिल्कुल साफ रहेगा और ये राहत भरी बात। बचाव दल के लिए, एसडीआरएफ के लिए, एनडीआरएफ की टीमों के लिए, आईटीबीपी के लिए, स्थानीय प्रशासन के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो कि राहत और बचाव के काम में लगे हुए हैं, उन लोगों के लिए भी जो आपदाग्रस्त हैं, आपदा से प्रभावित हैं, ये राहत भरी बात। अब तक क्या क्या हुआ अब हम आपको वो बता रहे हैं। चमोली के ऋणी गांव के पास ग्लेशियर टूटा, फटने के बाद धौलीगंगा नदी में बाढ़ आ गई। ऋषिगंगा प्रोजेक्ट और तपोवन बैराज को नुकसान पहुंचा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने स्थितियों का जायजा लिया। गृह मंत्री से उन्होंने बात की। गृह मंत्री ने उन्हें हर मदद का, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हर मदद का भरोसा दिया। यह है अब तक का घटनाक्रम। अब तक जो हुआ वो सब आपकी स्क्रीन पर। आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कई टीमें मौके पर हैं। बाढ़ के पानी के साथ मलबा भी आया है। मुख्यमंत्री से बात की है प्रधानमंत्री ने। ऋषिगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह से तबाह हुआ है। ऋषिकेश और हरिद्वार में प्रशासन अलर्ट है और जैसा हम आपको बता रहे हैं, तमाम टीमें, बचाव दल मौके पर हैं। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी इस वक्त हमारे साथ हैं। नरेश जी, हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं जो आपदा आई है, जो तबाही मची है उसकी, और हम लगातार ये भी बता रहे हैं कि बाद आगे जाके निचले इलाकों में चीजें नॉर्मल हो रही हैं। सर, आपके पास क्या सूचना है बचाव के कामों की और जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं उसकी? देखिए, जिस प्रकार से टीवी पर भी सब दिखाया जा रहा है, मेरे पास भी सूचना है कि तुरंत लोकल शासन एक्टिव हुआ है। वो लोग तुरंत आदि में फंसे हैं, निकालने के प्रयास कर रहे हैं। एसडीआरएफ की टीमें पहुंच गई है, एनडीआरएफ पहुंच रही है। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने इसे ज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री जी तुरंत जोशीमठ रवाना होकर के स्थिति का जायजा लेकर के देहरादून लौट आए हैं। कॉन्फ्रेंस करेंगे
लगता है मुझे कि मैदानी इलाकों में आकर के बाढ़ का प्रकोप बहुत कम होगा, लेकिन हाई अलर्ट की आवश्यकता है, वो सब जगह किया गया है। जो लोग सुरंग आदि में फंसे हैं उनको बचाने के लिए एनडीआरएफ, एटीबीपी, वायुसेना, बीआरओ के जवान ये सब तैनात हैं और अपना अपना काम कर रहे हैं। जी नरेश जी, क्या आपको प्राथमिक सूचना क्या मिल रही है? जो लोग हताहत हुए हैं उनके बारे में, वो कौन से लोग हैं, क्या हुआ है, कैसे हिट हुए हैं वो लोग, इस बारे में कुछ बताएं। मालूम है कि ग्लेशियर जैसे आया है वहां पर जो उस समय जो प्रोजेक्ट था, पावर प्रोजेक्ट था, उसको बहुत हानि हुई है। अभी तक लगभग 10 के लगभग 100 निकाले जा चुके हैं। संभावना ये है 100 से 150 के करीब लोग उन सुरंगों में फंसे हुए थे। उनमें से प्रयास है अधिक से अधिक का जीवन बच सके, प्रयास किया जा रहा है। ये भी पता चल रहा है सर कि वहाँ पे कीचड़ दलदल टाइप का वहाँ पे स्थिति है और इस वजह से बहुत दिक्कतें पेश आ रही हैं, तो आपका क्या अंदेशा है? बहुत जी आ रहा है वो एक दलदल बनाती है और दिक्कतें थोड़ी आती है, पार पाना समय की आवश्यकता है। और हमारे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, बीआरओ, सेना के जवान सब इसमें एक्सपर्ट है जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका नरेश बंसल जी। उत्तराखंड बीजेपी के प्रभारी और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल बता रहे हैं कि कैसे रेस्क्यू चल रहा है वहां पे और कैसे यह हादसा हुआ और नीचे जाकर कैसे स्थितियां सामान्य की ओर दिखाई दे रही हैं। और जो रेस्क्यू का काम चल रहा है, अब आप वो तस्वीरें देख लीजिए, कैसे बचाव दल वहां पर काम कर रहे हैं। फायर, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, ये तमाम लोग वहां पर राहत और बचाव के कामों में लगे हुए हैं। ये प्रकृति का प्रहार है, ये प्रकृति का प्रकोप है। बीते कुछ सालों से इंसान ने जाने अनजाने न जाने कितना और कहां तक प्रकृति को प्रताड़ित किया है, लेकिन जब बारी प्रकृति की आती है तो किसी की नहीं चलती। आखिर उसके आगे न पहले कभी किसी की चली है और न आगे कभी किसी की चलने वाली है, क्योंकि प्रकृति के सामने जो भी आया पलक झपकते उसने सबको चलता कर दिया। बिल्कुल इस भयावह और खौफनाक तस्वीर की तरह, जिसकी कर्कश तेज ध्वनि जैसे यहाँ पसरे सन्नाटे को चीरती, चौतरफा पहाड़ों के बीच सब कुछ ध्वस्त और धराशायी करती जा रही हो। लेकिन कोई करे भी क्या, जब प्रकृति अपनी पर आ जाए तो सब कुछ ऐसे ही तबाह हो जाता है। इस तबाही के मंजर को आप भी गौर से देख लीजिए, आपका कलेजा कांप जाएगा, सांसें थम जाएंगी। टीवी स्क्रीन पर तबाही की ये तस्वीरें उत्तराखंड में चमोली जिले के जोशीमठ क्षेत्र की है, जहां ग्लेशियर टूटने से रेणी में ऋषिगंगा प्रोजेक्ट तबाह हो गया है। खबरों के मुताबिक इससे तपोवन में पावर प्रोजेक्ट बह गया। बताया जा रहा है कि ग्लेशियर टूटने के बाद पानी की तेज धारा के सामने जो भी घर आए, लोग आए, वो उसे बहाती चली गई। कितने घर और कितने लोग काल के गाल में समा गए, इसकी गिनती फिलहाल नहीं हो पाई। लेकिन इस तबाही में पावर हाउस के मजदूर और रास्ते में आने वाले कुछ गांव के भी बहने की आशंका है। घाटी की पहली त्रासदी है। आज हमारे जो रेणी के पास पूरा जो हमारा ऋषिगंगा जो प्रोजेक्ट था वो समाप्त हो चुका है और इतनी भीषण जो आपदा आई हुई है, ये जो हिमपात और ग्लेशियर फटने का ये कारण हो सकता है। वैसे कहने को तो ये पानी है, वही पानी जिसे जल कहते हैं, जीवन कहते हैं, लेकिन जब यही पानी विकराल रूप धारण कर ले तो फिर ये जान लेती है, सब कुछ जमींदोज कर देती है। तस्वीरों में जो भी नजर आ रहा है वो साक्षात तांडव है, प्रकृति का तांडव, पानी का तांडव। इसकी प्रचंडता इतनी धारदार कि उसके प्रहार से यहाँ सब कुछ पल भर में पानी पानी हो गया, मानो जल प्रलय हो।
नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने इस सारे हादसे पर दुख जाहिर किया। भारी क्षति हुई है। 2 पावर प्रोजेक्ट जो वहाँ बन रही थी, भारी संख्या में लोग काम कर रहे थे, वो क्षतिग्रस्त हो गई हैं। भारी पानी आ चुका है, ग्लेशियर टूट गए हैं, जनहानि भी हुई है, धनहानि भी हुई है। कांग्रेस पार्टी इस कष्ट के समय में जनता के साथ खड़ी है और हमारी हार्दिक संवेदनाएं हैं उनके प्रति। चमोली हादसे पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी ने बयान दिया है। उनका भीषण त्रासदी में पीड़ित परिवारों के प्रति उनकी संवेदनाएं हैं। गंगा में बाढ़ का खतरा संभावित है और बहाव सर्वाधिक है यूपी में गंगा का। हमने पूरी तरह सतर्कता बरती है। जल शक्ति विभाग स्थितियों पर नजर रखे हुए है। उत्तराखंड को हर संभव मदद करेगी यूपी सरकार। ये बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। इस हादसे पर मुख्यमंत्री ने बयान दिया है। उन्होंने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। उत्तराखंड को भीषण त्रासदी में पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। बताया है कि यूपी में गंगा का बहाव सर्वाधिक है, इसलिए यहां भी अलर्ट पर हैं प्रशासन और सभी लोग। आइए देखिए उन्होंने क्या कहा। ऐसी स्थिति नहीं, हमारा ये मानना है कि हरिद्वार के बाद, हरिद्वार में भीमकोड़ा में जो बैराज है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में नरोरा और बिजनौर, ये 2 हमारे पास बड़े बैराज हैं और जो जल राशि वहाँ की दिखाई जा रही है, उस जल राशि को देखते हुए हम लोग इस बात को मानते हैं कि दोनों जल राशि, ये दोनों बैराज में हमारे एब्जॉर्ब हो सकती है। फिर भी आवश्यकता पड़ेगी तो हमने अलर्ट जारी कर रखे हुए हैं। हमारा SDRF भी इसके लिए सक्रिय है, पूरी तरह सतर्क है और NDRF भी इसमें सतर्क होकर के हर स्तर पर जो लोगों को राहत और बचाव के लिए पूरी तरह तैयार है। घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो एक वहाँ की त्रासदी है, एक आपदा है। ग्लेशियर के टूटने से इस प्रकार की स्थिति अक्सर होती है और चूँकि एक निर्माणाधीन डैम के साथ वो टकराया है, इसके कारण इस प्रकार की स्थिति पैदा संभावित हुई है। घटना दुखद है, लेकिन सरकार, उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार पूरी तत्परता के साथ वहाँ पे बचाव और राहत कार्यों को लेकर के आगे कार्य कर रही है और नीचे उस प्रकार की स्थिति नहीं होगी। उत्तराखंड को एक बार फिर आपदा का सामना करना पड़ा है। ग्लेशियर टूटने के कारण जोशीमठ क्षेत्र में भयानक तबाही मची। मुख्यमंत्री हर घटनाक्रम पर नजर बनाए। राहत और बचाव के बीच प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक हर तरफ से मदद का भरोसा दिया जा रहा है। 150 से ज्यादा लोगों के हताहत होने की आशंका है। रिपोर्ट देखिए। तबाही का एक एक मंजर भयावह और डरावना है। देखकर किसी की भी रूह कांप जाए, दिल दहल जाए। एक पल को लगा कि कहां से सैलाब आ गया, लेकिन शायद ये प्रकृति का वो रौद्र रूप है जिसके आगे किसी का कोई बस नहीं चलता। फिलहाल जोशीमठ में आई तबाही के बाद आपदा प्रबंधन की टीमें, जिसमें NDRF, SDRF के साथ पूरा प्रशासनिक अमला मौके पर है। राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। तबाही कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एयरफोर्स और आर्मी तक को लगाना पड़ा है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है और खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मोर्चा संभाल रखा है। वो एक एक चीज की अपडेट ले रहे हैं। उत्तराखंड इस समय आपदा का सामना कर रहा है। मेडिकल सुविधाओं में कोई कमी न हो, इस पर जोर दिया जा रहा है। हादसे के लिए जितनी भी मदद की जरूरत है, वो सभी प्रकार की मदद केंद्र सरकार उत्तराखंड सरकार को देगी। और उन्होंने पूरे सहयोग के लिए कहा है। उन्होंने कहा NDRF भेजना है या किसी तरह की कोई जरूरत है तो हम उसके लिए भारत सरकार तैयार है। ग्लेशियर टूटने से वहां बन रहे बांध को क्षति पहुंची।
जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए नदियों के किनारे लोगों को जाने की मनाही से लेकर अलर्ट तक सभी एहतियात बरते गए हैं। ऋषिकेश से आगे बद्रीनाथ हाईवे तक को आम जनता के लिए बंद करना पड़ा है, लेकिन ये तबाही जितनी तेजी से आगे बढ़ी, त्रासदी के निशान भी छोड़ती चली गई। शवों के मिलने का सिलसिला जारी है। जानकारी के मुताबिक जहां तबाही मची है, वहां प्रोजेक्ट पर करीब 250 लोग काम कर रहे थे। फिलहाल नुकसान कितना हुआ, उसका आकलन लगाने की कोशिश की जा रही है। तबाही के इस भयावह मंजर को देखकर हर कोई आहत है, लेकिन संकट की इस घड़ी में हर तरफ से मदद के लिए हाथ बढ़े हैं। घटना दुखद है, लेकिन सरकार, उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार पूरी तत्परता के साथ वहां पे बचाव और राहत कार्यों को लेकर के आगे कार्य कर रही है। लेकिन इस सब के बीच वो इंसान ही क्या जो संकटों, चुनौतियों, चेतावनियों, मुश्किलों और मुसीबतों से डर जाए या हमेशा के लिए सबक ले ले। आखिर जमाने से उसकी जिद ने जंगलों, नदियों, पहाड़ों, यहाँ तक कि जीवन को जैसे खुद अपने ही हाथों अपनी तबाही की तारीख तय कर रखी, और वो भी बखूबी ये जानते हुए कि जब प्रकृति अपने जिद पर उतारू हो जाए तो फिर हार मान से बने इंसानों की हार और हाहाकार उसकी नियति बन जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। लगातार हम आपको दहशत का सैलाब और उसके बाद हुए नुकसान की तस्वीरें दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। तमाम बयानात जो इस संबंध में हमें मिले हैं, हमें प्राप्त हुए हैं, वो सब अभी अभी आपने देखे हैं। एक बार फिर से हम आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि इस वक्त हालात क्या हैं। ताज़ा हालात देखने और जानने के लिए हम सीधा चलेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी का रुख करेंगे। इस वक्त वो श्रीनगर में हैं और श्रीनगर भी वो इलाका है जहाँ पर खतरे की आशंका है और वहाँ पर चीज़ें अलर्ट पर हैं। अजीत, मैं देख पा रहा हूँ आपके पीछे नदी का बहाव भी है संभवतः, और हम आपको भी देख पा रहे हैं, पीछे का दृश्य भी देख पा रहे हैं। आप दिखाएं और बताएं श्रीनगर में क्या स्थिति है और आपको रिपोर्ट क्या मिल रही है वहां से। राजेंद्र, देखिए, मैं दो चीज़ों पर अपने दर्शकों को बताऊंगा कि एक तो जो एवलांच आया था, वो जो होना था वो सब कुछ हो चुका है। उसके बाद में उसका पानी का फ्लो पीछे से रुका हुआ है, तो जितना नुकसान होना था उसका रेस्क्यू चल रहा है, उसका पता लगाया जा रहा है कितने जान माल की हानि है। मैं इस समय श्रीनगर से बिल्कुल ठीक पहले हूँ, यानी श्रीनगर में हूँ और अलकनंदा नदी के किनारे हूँ। तो मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ कि ये अलकनंदा नदी है और ये वही नदी है जिसमें धौली गंगा और ऋषि गंगा आकर कहीं किसी जगह जोशीमठ के आसपास मिल जाती हैं। तो ये अलकनंदा जो नदी है, आप इसमें देख सकते हैं, इसमें पानी का बहाव सामान्य है और इसमें ऐसा नहीं लग रहा कि पीछे से बहुत जलस्तर कोई बढ़ गया हो या किसी तरह की कोई ऐसी बात हो गई हो। चूंकि श्रीनगर से ठीक आगे रुद्रप्रयाग होगा और रुद्रप्रयाग से ठीक आगे कर्णप्रयाग होगा। तो कर्णप्रयाग में पानी का वो बहाव जो ग्लेशियर टूटा था, उसका गंदे पानी का बहाव जो डिजास्टर हुआ था, उसका बहाव आ चुका है। और कर्णप्रयाग में एक बार गंगा नदी का जो जलस्तर था, अलकनंदा का जलस्तर था, वो 2 गुना हो गया था, लेकिन अब वहां स्थिति सामान्य है। चूंकि कर्णप्रयाग के ठीक बाद रुद्रप्रयाग आएगा, रुद्रप्रयाग के बाद ये श्रीनगर जहां स्टेशन हम खड़े हैं, और ये अलकनंदा नदी है जो जोशीमठ से होते हुए आती है। तो ये वही एक नदी है जिनकी सहायक नदियां हैं धौली गंगा और ऋषि गंगा। उनका जो एवलांच जो आया था उसका पानी इसी में मिलना चाहिए, और अगर पानी की बहुत मात्रा होती है तो यहाँ अभी पानी बढ़ने की कोई स्थिति नहीं है, ये सामान्य स्थिति है यहाँ पर। तो एक चीज़ तो ये क्लियर है कि जो एक खतरा आया था उसके बाद, खतरे के बाद कोई खतरा नहीं है और जितना नुकसान होना था वो हो चुका है। तो अब किसी ग्लेशियर के टूटने की या कहीं बाढ़ आने की कोई सिचुएशन अभी बाकी नहीं दिखाई दे रही है, जैसी कुछ सूचनाएं मिल रही हैं। जी अजीत, तो राजेंद्र, ये अलकनंदा का श्रीनगर है, अलकनंदा का किनारा है, श्रीनगर है, और यहाँ पानी सामान्य जैसा दिनों में रहता है उसी तरह का पानी है। यानी पीछे जो ग्लेशियर के फटने का जो डिजास्टर हुआ है वो बहुत ही खतरनाक था, लेकिन उसका जो वॉल्यूम था वो इतना नहीं था कि आगे कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, श्रीनगर और फिर ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार तक जाए। अलर्ट जरूर किया था सरकार ने, लेकिन ईश्वर ने उस अनहोनी को टाल दिया है। और एक गनीमत यह है राजेंद्र कि अभी बरसात का मौसम नहीं है, बारिश नहीं है, तो वहाँ बादल भी नहीं लगे हैं, मौसम भी खुला है, और तो इस लिहाज से अब जो आने वाला जो खतरा है
वो नहीं है, वो टल गया है। अभी जो वहां रेस्क्यू चलना है उससे कितना नुकसान हुआ है जान माल का, ये एक देखना बाकी है। और मैं इस समय हाईवे पर हूं और राजेंद्र, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमें अभी यहां से मूव करना होगा, चूंकि यहां सूर्यास्त होने को है और पहाड़ में सूर्यास्त बहुत थोड़ा जल्दी हो जाता है, तो इसीलिए हम अपने एबीपी गंगा के दर्शकों को बताएंगे कि किस तरह से आगे जो भी चीजें हो रही हैं। श्रीनगर तक सामान्य हैं चीजें, अब डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि श्रीनगर एक ऐसा स्टेशन है जहां अलकनंदा के पानी के बहाव पता चलता है। तो इसलिए राजेंद्र, अब हम यहां से मूव करेंगे, श्रीनगर को क्रॉस करते हुए हम यहां से आगे जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो अभी तक जो चीजें हुई हैं वो हो चुकी हैं, अभी उसके बाद कुछ नहीं, मतलब रिपीट नहीं हो रहा है। अब केदारनाथ की आपदा को याद कीजिए, उस समय मानसून का सीजन था, तो मानसून लगातार था, बादल लगे हुए थे, रेस्क्यू ऑपरेशन रुका हुआ था, लेकिन यहां क्या है, मिनिमम रिस्पांस टाइम में रेस्क्यू शुरू हो गया था। बिल्कुल आपने ठीक कहा, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अजीत, आप आगे बढ़िए, हमारे साथ आप बने रहिए, आपकी यात्रा आगे शुभ हो और आप तस्वीरें हमें लगातार भेजेंगे ही, वो हम दिखाएंगे। इस वक्त श्रीनगर में स्थितियां सामान्य है, अलकनंदा नदी का प्रवाह जैसा कि अभी अभी आपने लाइव देखा, इस वक्त देखा, सामान्य है। वहां पर किसी प्रकार का कोई मटमैला पानी भी दिखाई नहीं